यिर्मयाह का किताब 18वां अध्याय पहला वचन से लेकर 6वां वचन तक। परमेश्वर है ना अपना दास यिर्मयाह को प्रकट होकर कहता है, यिर्मयाह तू है ना कुम्हार के घर पे जा, वहां पर है ना मैं तुझसे बात करूंगा करके बोल। कुम्हार जाता है, परमेश्वर वहां पर यिर्मयाह को पूछता है, यिर्मयाह तू वहां पर क्या देख रहा है करके। तो यिर्मयाह बोलता है कि कुम्हार है, चाक पर है ना मट्टी से वो एक बर्तन को बना रहा है, पर उसके हाथ से ना वो छूट गया और वो बिगड़ गया। तो उसने क्या किया बोलो तो वही मट्टी को लेकर फिर से उसने ना एक अच्छा बर्तन को बनाया, एक अच्छा रूप दिया। उसके पहले भी कुछ बर्तनों को बनाया है, वो अच्छी तरह से सजा कर रखा है करके बोलते। परमेश्वर बोलता है, यिर्मयाह जैसे कि कुम्हार के हाथ में मिट्टी है ना, उसी तरह से मेरे हाथ में भी इज़राइल के लोग हैं। मैं एक को बिगाड़ भी सकता हूं, एक को बना भी सकता हूं करके बोलते। मेरे हाथ में है इज़राइली लोग करके बोलते। हालेलुया। तो हम सब लोग है ना परमेश्वर के हाथ में। मिट्टी देखो, कुछ वैल्यू नहीं रहता मिट्टी को, कोई मिट्टी को लेता नहीं, कोई मिट्टी को पसंद नहीं करता है। पर कुम्हार क्या करता है बोलो तो वो मिट्टी को जो वैल्यूलेस है, जो कुछ भी कीमत नहीं है, वो मिट्टी को जो कुछ भी काम का नहीं, वो मिट्टी को लेकर कुम्हार है ना एक अच्छा सा बर्तन को बनाता है और उसको ना अनेक लोगों को उपयोग होने जैसा करता है। वो बर्तन है ना अनेक लोगों को प्रयोग होता है। वो बर्तन भी ऐसा बर्तन है कि हर क्लाइमेट को वो सहन कर सकता है। वो बर्तन भी ऐसा बर्तन होता है कि हर टेम्परेचर को वो सहन कर सकता है। उसमें ठंडा पानी भी हम लोग डाल सकते हैं, उसमें गर्म पानी भी डाल सकते हैं। वो कुछ भी बर्तन है ना कुछ दुखी नहीं होता है। हर परिस्थिति के लिए, हर समय के लिए, हर व्यक्ति के लिए ना वो बर्तन यूज होता है। हालेलुया। इसी तरह से जो कुछ भी नहीं है, पहला अध्याय 27वां वचन पहला कोरिन्थी में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को चुना है करके लिखा। परमेश्वर बलवानों को लज्जित करने के लिए दुर्बल लोगों को चुना है। संसार में जो है ना वो लोगों को पूरी तरह से कुछ भी नहीं है करके करने के लिए, लज्जित करने के लिए, संसार में जो कुछ भी नहीं है, जो नीच लोग है, उनको परमेश्वर चुना है करके लिखा गया। हालेलुया। मिट्टी का कुछ वैल्यू भी नहीं रहता है, उसी तरह से हम लोगों का भी कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो परमेश्वर जो हमारा परम कुमार है, वो परमेश्वर ने क्या किया बोलो तो हमको निकाला मट्टी से, हमको चुना। हालेलुया। जो कुछ भी वैल्यू का नहीं रहता, इतना वैल्यूएबल बनाता है कि सब लोग है ना वो बर्तन को प्रयोग करते हैं और सब लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, सब लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है वो बर्तन। बाइबल में हम लोग कई एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब्राहम मूर्तियों को बनाकर बेचता था, कुछ भी आशीष नहीं था। अब्राहम एकदम सुनसान जीवन था उनका, एकदम दुख से भरा हुआ जीवन था। परमेश्वर है ना अब्राहम से बोलता, अब्राहम तू है ना तेरे देश को छोड़ दे, तेरे पिता के घर को छोड़ दे, तेरे कुटुंबियों को छोड़ दे, तेरे बंधुओं को छोड़ दे। जिस देश में मैं तुझको जाने को कहता हूं ना उस देश में तू जा। मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तेरा नाम को महान करूंगा, मैं तेरे संतान को आकाश के तारों के समान बनाऊंगा। जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो तुझे कोसेगा वो श्रापित होगा। पृथ्वी के सारे जाति के लोग तेरे संतान के द्वारा आशीषित होंगे, अब्राहम करके बोलता है। परमेश्वर का आज्ञा को मानकर अब्राहम है ना परमेश्वर जिस मार्ग में जाने को कहा उस मार्ग में गया। परमेश्वर ने अब्राहम को ना इतना आशीषित किया। हम लोग ये 1 तारीख के दिन सुना था कि ये पूरा दुनिया भर में अब्राहम का संतान ही आशीर्वादित लोग है करके। ये दुनिया को रूल करते हैं अब्राहम का संतान। अब्राहम का संतान ही सबसे ज्यादा धनवान लोग है। क्रिश्चियंस लोग अब्राहम के संतान, यहूदी लोग अब्राहम के संतान है, मुस्लिम्स लोग अब्राहम के संतान है। परमेश्वर अब्राहम को ना महान किया, परमेश्वर अब्राहम के संतान को आकाश के तारों के समान अनगिनत की। हालेलुया।
जो अब्राहम कुछ भी नहीं था, वो अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया। यशायाह 52वां अध्याय में लिखा गया कि तू अपने पिता अब्राहम को स्मरण कर, तू अपनी माता सारा का स्मरण कर। जब अब्राहम अकेला था, मैंने उसे बुलाया और उसे मैंने आशीष किया करके लिखा गया। हालेलुया। और उसे मैं बहुत लोगों का पिता बनाया करके कहता है। अब्राहम कुछ भी नहीं था। 51 चैप्टर, तो कृपा करके मुझको क्षमा कीजिए। 51 और उसका दूसरा वचन से पढ़ेंगे। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था, तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। हालेलुया। यहोवा जंगल को अदन के वाटिका के समान, यहोवा निर्जल देश को परमेश्वर के वाटिका के समान, अपने वाटिका के समान बनाएगा करके वहां पर प्रभु कहता। अभी देखो, इजरायली लोग है ना, इस वचन पर है ना विश्वास नहीं कर रहे थे। अरे जंगल अदन के वाटिका के समान, परमेश्वर के वाटिका के समान कैसा होगा? ये असंभव है करके कहता है। परमेश्वर बोलता है अपने पिता अब्राहम का स्मरण कर। वो अकेला था, उसे मैंने बुलाया, उसे मैंने आशीष किया, बहुतों का संतान बनाया। उसी तरह से मैं तेरे जीवन में भी करूंगा करके बोलता। हालेलुया। आप लोग सोचते होंगे क्या करके बोलो तो मेरा जीवन एकदम वैल्यूलेस है, मुझको कुछ भी वैल्यू नहीं है करके समझते रहेंगे, कोई मुझको इज्जत नहीं देता है करके समझते रहेंगे, मेरे जीवन में कुछ भी आशीष नहीं है करके समझते रहेंगे, मेरा जीवन पूरा एक जंगल के समान है करके समझते रहेंगे, मेरा जीवन पूरा जमीन के एक मिट्टी के समान है करके समझते रहेंगे। पर परमेश्वर ने क्या किया है मालूम है? आपके पास आकर है ना, अपने घर पे कुम्हार जैसे कि मिट्टी को अपने घर पे लेकर आता है, आपको अपने घर पे प्रभु ने लेकर आया। हालेलुया। मिट्टी जैसे कुम्हार जैसे मिट्टी को चाक के ऊपर लेकर आके वो काम करना चालू करता है ना, उसी तरह से परमेश्वर ने भी क्या किया है बोलो तो आप लोगों को चुना है, चुन के क्या किया है बोलो, चाक के ऊपर रखा है और आपके जीवन में कार्य को कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य होता एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में वो प्रोसेस के अनुसार हम लोग चलना चाहिए, तब जाके क्या होगा बोलो तो मिट्टी न बर्तन बनेगा। अब्राहम बन जाए, हिंदी बाइबल में इब्राहिम करके लिखा। हालेलुया। याकूब इजराइल में बदला, परमेश्वर है ना पानी को दाखरस में बदला, परमेश्वर है ना मारा में का खारा पानी को, कड़वा पानी को मीठा पानी में, मधुर पानी में बदल दी। हालेलुया। मीठा पानी में बदल दी। उसी तरह से जो कोई भी कुम्हार के हाथ में रहेंगे, परमेश्वर है ना उनका जीवन को उस तरह से पूरी तरह से बदल देगा। एक टाइम में कुछ भी उपयोग नहीं, एकदम फालतू, कुछ भी वैल्यू नहीं, वो व्यक्ति को क्या करेगा बोलो तो अनेक लोगों को उपयोग होने वाला, इस्तेमाल होने वाला एक बर्तन के समान करेगा। हालेलुया। और उनको क्या क्या मिलेगा देखो, 2 तिमोथी 2 अध्याय 20वां वचन। बड़े घर में केवल सोने चांदी के नहीं पर काठ और मिट्टी के भी है। तो बड़ा घर जो है कलीसिया का सादृश्य है, और बर्तन जो है वो विश्वासियों का सादृश्य है। बड़े घर में कलीसिया में केवल सोने चांदी के नहीं पर काठ और मिट्टी के भी है, यानी धनवान लोग है, गरीब लोग है, सब लोग है। पर वो घर का स्वामी, कलीसिया का स्वामी यीशु मसीह। ये कलीसिया किसका है? हाँ, यीशु मसीह का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो वो कलीसिया में, कलीसिया का जो स्वामी है, जिस बर्तन को इस्तेमाल करेगा ना, वो बर्तन आदर का योग्य होगा, वो बर्तन आशीष का योग्य होगा। हालेलुया। आप लोग आदर, परमेश्वर के द्वारा आदर पाना चाहते हो, आप लोग परमेश्वर के द्वारा आशीषित होना चाहते हो, आपका जीवन पूरी तरह से बदलकर एक वैल्यूलेस जीवन, एक वैल्यूएबल जीवन के तरह आपका जीवन बदलना है, अनेक लोगों के लिए उपयोग होना चाहते हो क्या? देखो ये हफ्ते में ना
मुझको ना एक मन में आ रहा था कि अपना सब लोग है ना उनके उनके फैमिली में कैसा रहना चाहिए बोलो तो एक दीपक के समान होना चाहिए। मुझको मन में आया सब लोग है ना, देखो दीपक एक घर को उजाला देता है, रोशनी देता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों का लाइफ कैसा है मालूम है, उनके द्वारा घर पूरा अंधकार, दरिद्रता, श्राप। ऐसा नहीं, हमारे द्वारा ना अपना पूरा घर चलना चाहिए। घर का नाम आपके द्वारा खड़ा होना चाहिए। हालेलुया। आपका परिवार का नाम आपके द्वारा आपका एरिया में खड़ा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, एक आशीषदायक जीवन। हम लोग आशीषित होना अलग बात है, पर हमारे द्वारा दूसरों को आशीष मिलना वो अलग बात है। हम लोग दूसरों के लिए ना इस्तेमाल होना चाहिए। प्रभु के हाथों में हम लोग इस्तेमाल हुए बर्तन के तरह रहना चाहिए। वो बर्तन आदर के योग्य है, वो बर्तन आशीष का योग्य है। हालेलुया। हाँ, देखेंगे तो प्रभु है ना इस तरह से एक अच्छा रूप देकर, एक अच्छा सुंदर बर्तन बनाकर वो बर्तन को इस्तेमाल करना है। और वो बर्तन पूरी तरह से बनना है तो है ना हम लोग है ना परमेश्वर के हाथ में तो है, पर है ना परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करना चाहिए, सौंपना चाहिए अपना जीवन को। नहीं तो क्या होगा मालूम है, वो प्रोसेस है ना लेट हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा मालूम है, प्रभु है ना ये सुनता नहीं बाबा ये बहुत अकड़ू है करके छोड़ देगा। आप समझ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग क्या करना चाहिए बोल तो परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन को पूरी तरह से सौंपना चाहिए। तब परमेश्वर क्या करेगा बोलो तो अपने को ना अच्छी तरह से तैयार करेगा। तैयार करते वक्त कभी कभार क्या होता है बोलो तो छूट जाता है, तो भी है ना परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं। उनके हाथ से अपन थोड़ा दूर हो जाएंगे तो भी प्रभु छोड़ता नहीं। प्रभु क्या करता है बोलो तो फिर से वो मिट्टी को लेकर है ना जो रूप प्रभु देना चाहता था ना वो रूप प्रभु देकर ही छोड़ा। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के हाथ में हैं, परमेश्वर के हाथ में हम लोग हैं, परमेश्वर के हाथ के बाहर हम लोग नहीं हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि उनके हाथ में हम लोग हैं, उनका मर्जी हमको अच्छी तरह से बना भी सकता है, हमको बिगाड़ भी सकता है। साउल राजा बेन्यामीन गोत्र का था, एकदम अल्प गोत्र का था। वो राजा बनने से पहला एकदम दीन मन का था, नम्र था। परमेश्वर ने साउल को चुना, राजा बनाए, सिंहासन पर बिठाया। तब से ना उसका चाल चलन अलग हो गया, घमंड, अहंकार उस तरह से जीने लगा। बाद में क्या किया बोलो तो परमेश्वर ने साउल के जीवन में से पवित्र आत्मा को निकाल दिया, साउल के जीवन में से अपना कृपा को दूर कर दिया। दुष्ट आत्मा आके साउल को पकड़ा, सताने लगा। उसका जीवन पूरी तरह से, साउल का जीवन पूरी तरह से बिगड़ गया, उनका परिवार बिगड़ गया करके हम लोग देखते हैं। एक को सिंहासन पर बिठाना, एक को सिंहासन से नीचे उतारना, वो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए ये बात है ना हम लोग जानकर हम लोग क्या करना चाहिए बोलो तो परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन को सौंपना चाहिए। हम लोग अपना जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना चाहिए। हम लोग क्या करते बोलो तो ये काम नहीं करते। हम लोग क्या करते, विजिट कर कर जाते। हम लोग क्या करते, आते थोड़ा देखते, ऐसा ऐसा थोड़ा देर बैठा और गया। कुछ लोग ताली भी बजाने के लिए नहीं आता, लेट आता, डायरेक्ट वचन के टाइम में आता कुछ। प्रेज द लॉर्ड। वो गाना गाते ताली बजाते रहते हैं, वो टाइम में भी नहीं आता कुछ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब लोग इतना गुस्से से देख रहे हैं। मैं कुछ जलने वाला नहीं, आप इतना गुस्से से देखे हो तो आपका आँख से आग निकलेगा और मैं जल के भस्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी, मेरे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ऐसा देख कुछ नहीं होने वाला, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। हाँ, तो हम लोग बहुत सारा लोग है ना क्या करते हैं बोलो तो
ना सिर्फ ऐसा आकर जाते, पर उनका जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण नहीं कर, सरेंडर नहीं करते। अपना जीवन को ना हम लोग परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए। तब क्या होगा बोलो तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य को करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग भी देखो, सेवक लोग है, कोई भी है ना, अगर हमारे पास आकर आप जैसा बोलते हो वैसा सुनेंगे करके बोलेंगे ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रहेगा इसको तैयार करना है, इसको अच्छा तैयार करना है। अगर कोई भी बात नहीं सुनने वाला कोई रहेगा, कोई व्यक्ति रहेगा, कोई विश्वासी रहेगा, भगा अपने को क्या करने का करके समझो, है कि नहीं। सुनने वाला रहेगा तो अरे बाबा ये अपने आप को सौंपा है अपने पास, हाँ कमिट हो गया है, तो अपन क्या करने का बोलो तो इसको अच्छी तरह से इसको तैयार करने का ही करके एक अच्छा उसके बारे में ध्यान देगा। हालेलुया। उसी तरह से हम लोग भी है ना क्या करना चाहिए बोल तो पूरी तरह से अपना जीवन को ना परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए। आप लोग सौंपे हो क्या? आप लोग खुद का दिमाग के अनुसार, खुद की इच्छा के अनुसार चल रहे हो, या फिर परमेश्वर को अपना जीवन को सौंपे हो? परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में हो रहा है क्या? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आपका जीवन में बदलावट आया है क्या? यहाँ पर कुछ लोगों में बदलावट आया है, कुछ लोगों में बदलावट आया ही नहीं। और बदलावट और कैसा है मालूम? उल्टा बदलावट है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कुछ लोगों में अच्छा बदलावट है, मैं आंखों से देख रहा हूं। हाँ, तो बदलावट आया क्या? प्रभु का रूप में आप, प्रभु का रूप आप में आ रहा है क्या? चेंजेस हो रहा है क्या? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का उद्देश्य आपके जीवन में पूरा होना है। अपना मकसद क्या है? हम लोग कलीसिया में क्यों आए? प्रभु हमको क्यों चुना? हम लोग प्रभु के पास क्यों आए? हम लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश होना है, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है। ये इसके अलावा कुछ दूसरा उद्देश्य है ही नहीं। हाँ, बहुत सारे लोगों का सोच ऐसा होता रहेगा, क्या करके मालूम है, हम लोग को चर्च में जाएंगे आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद प्रभु देगा, पर आशीर्वादों के लिए भक्ति करने वाले लोग है ना, बाइबल में स्पष्टता से लिखा गया है, वो है ना अभागा लोग है, दौर्भाग्य लोग है करके लिखा गया। क्योंकि ना चाहे हम लोग प्रार्थना के द्वारा कितना भी हम लोग कमाए, हम लोग को अच्छा सेहत रहे, कुछ भी रहे, पर इधर हम लोग कितना साल जिएंगे? 70, 80, 100 साल जिएंगे। अगर प्रभु का आगमन आ गया उससे पहला, तो सब लोग ये सब यहाँ पर छूट के जाएगा, और जितना भी कमाया आग से जल जाएगा करके ले। तो इसलिए अभागा लोग है केवल इस पृथ्वी पर, उन लोग का मन लगा है भू संबंधित आशीषों पर मन लगा है करके। पर हमारा मन कहाँ पर होना चाहिए? हमारा ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। मैं प्रभु से जाके मिलना चाहिए। अनंत काल तक मैं प्रभु के सम्मुख में रहकर उनका आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। उनके राज्य में भी मैं उनका पैरों का, उनका चरणों का सेवा करना चाहिए करके ये आशा हमारे में होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के आगमन में मैं उठा लिए जाना चाहिए करके, उनका तेजस्वी रूप मुझ में आना चाहिए करके ये आशा हमारे में होना चाहिए। तो ये चेंज है ना, ये बदलावट है ना, हम लोग को कब होगा बोलो तो जब है ना हम लोग परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन को पूरी तरह से सौंपेंगे, समर्पण करेंगे। क्यों सौंपने का करके सोचेगा तो फिर अपने जीवन में कुछ भी काम नहीं होगा, हम लोगों में चेंजेस नहीं आएगा। अपनी इच्छा के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार हम लोग कुछ भी नहीं करना चाहिए। चाहे भक्ति होने दो, चाहे अपना लाइफ में कुछ काम होने दो, नौकरी होने दो, फैमिली लाइफ होने दो, बिजनेस होने दो, कुछ भी होने दो, अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग कुछ भी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर को पूरी तरह से सौंपना चाहिए। और एक हम लोग है ना खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने को ना ज़्यादातर है ना सोशल मीडिया में या टीवी में क्या करके अपने को प्रीचिंग मिलेगा मालूम है? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखो, हौसला मत छोड़ो, मैं करूँगा करके ठान कर रखो करके यही सुनाई देगा।
पर है ना वचन क्या बोलता है मालूम है? अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, वो ही है ना सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मुझको टैलेंट है, मुझको बुद्धि है, ज्ञान है, क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, ताकत है, सब कुछ बोले तो सब कुछ फेल होएगा। मुझको कुछ भी नहीं आता प्रभु, मैं तेरे हाथों में मेरा जीवन को सौंपता हूँ। तू जिस तरह से मुझको चलाना चाहता है उस तरह से चला, मेरा जीवन को जिस तरह से तू बदलना चाहता है उस तरह से बदल। परमेश्वर बोलता है यिर्मयाह का किताब में, मैं तुम्हारे बारे में जो कल्पनाएं को करता हूं ना, वो भलाई का करता हूं, बुराई का नहीं करता हूं, तुम्हारा हानि के लिए नहीं करता हूं। आने वाले दिनों में तुम्हारा आशा टूटना नहीं चाहिए, तुम्हारा आशा ना सफल होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एक एक्सपेक्टेड एंड, आप लोग है ना एक आशा रखे हो ना, वो आशा आपके जीवन में पूरा होना चाहिए करके मैं तुम्हारे बारे में भलाई का सोचता हूं, बुराई का नहीं सोचता हूं करके बोल। इसलिए हमारे जीवन में ना प्रभु जो भी करेगा वो ना हमारे अच्छे के लिए करेगा। इसीलिए हम लोग है ना परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन को सौंपना चाहिए। परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन को सौंपना यानी उसका अर्थ क्या है बोलो तो, सबसे पहला परमेश्वर का वचन जो है, वचन को पूरी तरह से सौंपना। हालेलुया। परमेश्वर को सौंपना यानी वचन क्या कहता है, वचन के अनुसार ही चलना, इसी को परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन को सौंपना करके बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी देखो प्रेरितों का काम 20वां अध्याय उसका 32वां वचन में हम लोग देखेंगे, तो पढ़ो। वहां पर है ना पौलुस है ना एफेसी प्रांत में, एफेसी नगर में 3 साल सेवकाई किया था। अच्छा कलीसिया तैयार हुआ था, अच्छा लोग भी आने लगे थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग भी थे वो कलीसिया में। तो पवित्र आत्मा पौलुस को बोलता है अभी तू यरूशलेम को जा करके ट्रांसफर हो जाए यहाँ से। तो उनको ट्रांसफर हो गया, वो जा रहे थे। कलीसिया में सब लोग आकर है ना रो रहे थे, ऐसा कैसा आप छोड़कर जाते हो, मत जाओ, कलीसिया स्टैंडर्ड हो गया, अभी आप अच्छा सेवा कर सकते हो, रहो करके बोला। तो नहीं नहीं मुझको जाना ही पड़ेगा करके बोल। मैं 3 साल है ना तुम्हारे बीच में रहकर दिन और रात आंसू बहाते हुए तुमको मैंने परमेश्वर का वचन को सुनाया, तुमको मैंने बुद्धि दिया। 3 साल तक मैंने तुमको परमेश्वर का वचन प्रचार किया। अभी मैं जा रहा हूं, तुमको ना अनुग्रह के उस वचन को तुम्हारे जीवन को सौंपता हूं, मैं तुम्हारा जीवन को अनुग्रह के उस वचन में सौंपता हूं। देखो वहां पर पढ़ो 32वां वचन, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। हालेलुया। जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। आमीन। पवित्र वचन को सौंपता हूं। वचन क्या कर सकता है बोलो तो, तुमको उन्नति दे सकता है। वो वचन क्या कर सकता है बोलो तो, तुमको पवित्र लोगों में मीरास दे सकता है। वो वचन क्या कर सकता है बोलो तो, प्रभु के राज्य में तुम्हें प्रवेश करवा सकता है। यीशु मसीह 7वां अध्याय 21वां वचन में देखेंगे तो कहता है कि बहुत सारे लोग आएंगे, हे प्रभु करके मुझको पुकारेंगे, मैं बोलूंगा तू कौन है, मैं नहीं जानता है करके। क्या प्रभु मुझे नहीं जानता है, कितना सेवा किया मैं करके बोल। क्या किया तू सेवा, रे मरे हुए को जिलाए, में कितना भविष्यवाणियों को किया, कितने सारे लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकाला, कितना सेवा किया मैं करके बोला। हाँ वो सब किया ठीक है, पर तू कौन है करके पूछ। अरे ऐसा क्या हवा निकाल रहा है पूरा, हाँ पूरा ये किया प्रभु, देख अभी भी देख मेरा फ्यूनरल सर्विस फ्लेक्सी क्या है, वो लोग क्या है, वो सब क्या परिस्थिति देख रहा है। हाँ कौन है तू करके पूछे। तो प्रभु बोलता है चिन्ह और चमत्कार करने वाले लोग, चिन्ह और चमत्कार अनुभव करने वाले लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आप समझ रहे हो, चिन्ह और चमत्कार करने वाले लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे करके नहीं है। चिन्ह और चमत्कार अपने जीवन में हुआ ना, वो चमत्कारों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा हम लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे करके लिखा नहीं। अभी देखो आपको तबीयत ठीक नहीं, आपके जीवन में बहुत बड़ा मुसीबत, प्रार्थना किए, प्रभु ने आपको चंगाई दिया, छुटकारा दिया,
उधर जाके प्रभु मैं प्रार्थना किया था, मुझको चंगाई मिला, छुटकारा मिला, आपके राज्य में ले लो बोला तो वो उधर नहीं चलेगा। उधर आप समझ रहे हो, मुझको चंगाई मिला, बहुत सारे अद्भुत कामों को परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। प्रभु में थे, कितना सारा अद्भुत कामों को मैंने अनुभव किया है, मैंने पाया है, और लोगों के जीवन में भी बहुत सारा कामों को किया है। बोलो तो तू कौन है, मैं नहीं जानता, वचन के अनुसार चला, अच्छा हाँ तो आजा बोलो। आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन को सो, वचन क्या कहता है? अभी व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय में हम लोग देखेंगे तो वहां पर है ना, पहला वचन से 14वां वचन तक सब आशीषों के बारे में लिखा गया। यदि तुम मेरे वचनों के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार, न्याय विधियों के अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हें आशीष करूंगा। पृथ्वी के सारे जाति के लोगों में तुम लोग श्रेष्ठ रहोगे। आकाश रूपी उत्तम भंडार को मैं खोलूंगा, समय समय पर मेह को बरसाऊंगा, तुम्हारे स्टोर हाउस में और अनाज रहेगा ही, तुम लोगों को ना नया अनाज आएगा, नया फसल। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं तुम्हें देने के समान, उधार देने के समान रखूंगा, पर लेने के समान नहीं रखूंगा। सिर के समान रखूंगा, पूछ के समान नहीं रखूंगा। ऊंचे स्थिति में रखूंगा, नीचे स्थिति में नहीं रखूंगा। यदि तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे तो। और 14वां वचन से आखिरी वचन तक पूरा श्राप ही श्राप है। यदि तुम मेरे वचन के अनुसार नहीं चलोगे, कुछ लोग है ना खुद का दिमाग यूज करते, मैं कर लेगा, बिजनेस करने का टैलेंट है, हाँ और क्या, मुझको भाषा आता है, 4-5 भाषा आता है बात करने के लिए, और क्या, हाँ काम करने के लिए ताकत है, बुद्धि है, ज्ञान है, मैं कर लेगा करके ऐसा सोचकर है ना लोग है ना, सच में सच में मेरे को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ में लोग, अपना लोग नुकसान पर नुकसान। क्यों मालूम है? खुद के ऊपर डिपेंड हो गया, खुद का दिमाग, खुद का ताकत के ऊपर डिपेंड हो गया, प्रभु के ऊपर अपना जीवन को निर्भर नहीं किया, प्रभु का अपना जीवन को सौंपा नहीं। प्रभु का अपना जीवन को सौंपना यानी वचन को अपना जीवन को, वचन को अपने जीवन में सॉरी अपना जीवन को वचन में सौंपना। हालेलुया, वचन के अनुसार चलना, तब आशीष रहेगा। अभी इसका मतलब ये नहीं कि वचन के अनुसार नहीं चलेगा तो परमेश्वर है ना श्राप देगा, यानी परमेश्वर इतना कठोर दिल का है क्या करके ऐसा भी समझते हैं। परमेश्वर कठोर दिल का नहीं, परमेश्वर सबको आशीष करता है, पर परमेश्वर है ना कुछ बॉर्डर्स को ना, वो कुछ सीमाओं को ना तय करके रखा है। यहाँ पर वचन के अनुसार चलने का जीवन है, यहाँ पर आशीर्वाद है। यहाँ पर हाँ अनाज्ञाकारी, यानी तुम्हारा मन में आया, तुम्हारा अपनी इच्छा के अनुसार चलो, यहाँ पर ये एक मार्ग है, ये मार्ग में आशीर्वाद है, ये मार्ग में श्राप है, तुम चुनो कौन से मार्ग में जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपना जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंपना, यानी वचन के अनुसार चलना। तब क्या होगा बोलो तो हम लोग है ना सक्सेसफुल होंगे। हालेलुया। पतरस है ना रात भर मछलियों को पकड़ा, एक भी मछली नहीं पड़ा। यीशु मसीह बोलता है, मैं बोलता हूँ ना, इधर तो गहराई में नाव को लेकर जा, दाहिने और पे तेरे को मछली पड़ेगा। तो तेरे कहने के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार ये काम मैं कर, और बहुत सारा मछली आ पड़ा करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। उनका लाइफ में सारा प्रॉब्लम्स उसी दिन सॉल्व हो गए। क्या बोलो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। दूसरा, परमेश्वर को पूरी तरह से अपना जीवन को सौंपना, यानी इसका मतलब क्या है बोलो तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के वश में हो जाना, उनके अगुवाई में रहना, उनके अधीन में रहना। पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या करता है बोलो तो अपने को ना पूरी तरह से चेंज करते रहता है। पढ़ो वो वचन, 2 कोरिन्थी 3 अध्याय 18वां वचन में। दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय 18वां वचन। हम्म
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम लोगों में चेंजेस कभी आएगा, बदलावट कभी आएगा, आप समझ रहे हो? हाँ, अपना लोग इधर कुछ लोग बैठा, कुछ भी चेंजेस नहीं, कुछ भी बदलावट नहीं दी, वो क्या जिंदगी है समझ में ही नहीं आता कुछ। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कभी आएगा बदलावट? पहला पुण्य ध्यान वचन को सौंप दो, बदलावट है, प्रभु बदलेगा, चेंज करेगा। और दूसरा इधर लिखा गया है पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो क्या करेगा? हमको अंश अंश कर कर बदलते रहेगा। प्रभु के तेजस्वी रूप में हम लोग बदलेंगे। कुमार है ना, क्या करता है? मिट्टी को ना एक अच्छा रूप देने के लिए वो काम करते रहता है। वो कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के हाथों में ना हम लोग का जीवन को समर्पण करना। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको ना बदलते रहेगा, चेंज करते रहेगा। यीशु मसीह है ना, अपने चेलों से कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा, तुम सामर्थ्य को पाओगे और तुम गवाह बनोगे करके कहते हैं। गवाह बनना यानी अभी आप लोगों में खड़ा किया, आपने अभी सुवर्ण आंटी को बोला, समझो गवाही दो कर, बराबर बोलेगी। एक टाइम में ऐसे, टाइम में ऐसे गवाह, आप समझ रहे हो? मेरे को गवाही देने बोले तो मैं बोलूंगा कि नहीं? एक टाइम में ऐसा गवाह बनोगे, बदलावट, चेंजेस पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा, तुम सामर्थ्य को पाओगे और तुम गवाह बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग है ना हर दिन पवित्र आत्मा में भरपूर होते हुए प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा को उपवास रहकर पाना चाहिए। पवित्र आत्मा एक पर्सन है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आओ, मेरे दिल में वास करो, मुझे अभिषेक करो करके प्रार्थना करने की, पवित्र आत्मा को पाकर और पवित्र आत्मा के अधीन में हो जाने। पवित्र आत्मा हम लोग को जिस मार्ग में चलाता है, उस मार्ग में हम लोग चलना चाहिए। तब क्या होगा बोलो तो हम लोगों में ना चेंजेस आते रहेगा। अभी देखो बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने के बाद वो लोग का जीवन बदलता नहीं। चर्च को आते फिर भी बदलता नहीं उनका जीवन। क्यों नहीं बदलता? वही बुरी आदत, वही बुरा संगति, वही क्यों नहीं बदलता है बोलो तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं आया। वो लोग है ना पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रार्थना करते नहीं, पवित्र आत्मा को अपना जीवन को समर्पण नहीं करते। पवित्र आत्मा क्या करता है बोलो तो बदलते रहते। हालेलुया। तीसरा, परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन को सौंपना। सौंपेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? पूरी तरह से अपने को रूप देते रहेगा, काम करते रहेगा। तीसरा कौन है बोलो तो परमेश्वर के सेवक लोग हैं। कौन है बोलो? परमेश्वर के सेवक लोग हैं। परमेश्वर के सेवक लोगों के अधीन में रहना है। हम लोग जैसा मांगता है वैसा चलेगा बोलो तो वो चेंजेस नहीं होगा। मैं ना सेवकाई को गया था, वो लोग जैसा बोला वैसा सुना। मैं कभी भी मेरा दिमाग में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। कैसा खड़ा रहना है वो भी सिखाया। मैं आपको कई बार बोला हूँ, मेरा अनुभव बहुत बार बोला। एक बार नया नया गया था सेवकाई में, मुझको एक चर्च में भेजा था, एक पास्टर के पास, ब्रदर जैसा। तो उधर पूरा मेरा काम यही था। एक साल तक है ना सेवा में गया ना, एक साल तक मेरा काम यही था, बाथरूम धोने का, कपड़ा धोने का, साफ सफाई करने का, पास्टर्स का पैर दबाने का, यही यही काम, चप्पल साफ करने का, यही काम था मेरा। एक साल के बाद मेरे को दया करके पास्टर ने माइक दिया, गाना गा रहे बोल के। देखो ऐसा ही जेब में हाथ रखा, एक माइक हाथ में पकड़ा, नहीं ऐसा किया। और ये पैर ऐसा रखा मैं, क्योंकि इधर देखा था मैं कुछ लोगों को ऐसा देखा था, करके देखा था, तो मैं भी उधर है। स्तुति की पात्रुड़ा स्तोत्र करके हो गया। तो सब लोग गए, प्रेयर हो गया। उधर असिस्टेंट पास्टर था, पास्टर को एकदम गुस्से में बात नहीं करा। असिस्टेंट पास्टर
अरे तेरे को गाना गाने बोला, तू क्या रे उधर, तेरा माइक कैसा पकड़ा तू, वो जेब में हाथ क्या रे, हाथ क्यों डाला जेब में, वो पैर क्या रे, तेरा स्टाइल क्या है, खड़ा रहने का क्या है, क्या है, कुछ शैतान बीतन पकड़ा था क्या तेरे को करके। हाँ, आप समझ रहे हो। हाँ? फिर से कितना दिन तक माइक हाथ में नहीं, आप समझ रहे हो। तभी जाके सीखा उधर। गाना गाते रहेंगे तो, और स्टार्टिंग में जब तक पास्टर नहीं होता है, अभिषेक नहीं हो, तब तक घुटने पर रहकर गाना देंगे ना, घुटने पर रहकर माइक ऐसा दोनों हाथ से पकड़कर गाने का। थोड़ा भी विश्वासियों को स्टाइल दिखना नहीं मांगता, थोड़ा भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, थोड़ा भी। कपड़ा भी कौन सा कपड़ा पहना है वो भी सिखाया। पास्टर्स को खाना किस तरह से डालना वो भी सिखाया हम लोगों को। खाना खा के ना पास्टर हो गया था, नेम में पास्टर था वो, बाप रे बहुत कठिन था वो पास्टर। हाँ, ये हाथ में पानी डाल रहे करके, हाथ धोने के लिए डाल रहे पानी, वो इधर गिरने के बजाय इधर गिरा मेरा पानी। शैतान दुन्नप होता सबके सामने। समझ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारा अनुभव है, सब बोल सकता हूँ, बहुत सारा अनुभव। तो पूरी तरह से ना तैयार करने के बाद वहां पर है ना पास्टर करके अभिषेक करते हैं। सेवक के अधीन में रहेंगे ना। सेवक क्या करता है बोलो तो, हमको पता नहीं हमारे में क्या गलती है करके, हमको लगता है अरे मैं अच्छा ही हूं करके, पर उनको पता है किधर इसमें किधर घमंड है, किधर अकड़पन है। हाँ, इसमें क्या कमी है। ये गीत गाता है कैसा गाता है, ये प्रार्थना करता है कैसा करते है, हाँ, वचन बोलता है कैसा बोलता है, लोगों से किस तरह से बात करता है, घर में कैसा रहता है, वो सब जानकारी रहता है सेवक लोग। हालेलुया। तो सेवक लोग क्या करते हैं बोलो तो, अपने को ना पूरी तरह से, हाँ, अपने को तैयार करते रहते हैं। वो काम परमेश्वर ने ना पवित्र आत्मा को दिया है और सेवक को दिया है कलीसिया को तैयार करने के लिए। हालेलुया। एक दुल्हन को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने सेवक को दिया। एस्तेर रानी थी, अभी वशती रानी, राजा का, अहश्वेरोश राजा का आज्ञा, वो हिंदी में शेयर्स राजा है ना, हाँ, वो राजा का बात को नहीं सुना, उसको रानी का स्थान से निकाल दिया। 120 देशों से सारे कन्याओं को बुलाए थे सुशान कोटा में, और राजा जिसके ऊपर दया करेगा, जिसको पसंद करेगा, वो रानी के स्थान में बैठेगी, राजा उससे ब्याह करेगा। तो वहां पर है ना 120 देशों से ना बहुत सारे कन्याओं को बुलाए थे। वहां पर है ना सब लोगों का देखभाल करने के लिए हेगै करके एक खोजा, एक नपुंसक व्यक्ति को, यूनक को रखे थे। तो हेगै के अधीन में जो थे कोई भी नहीं थे, सिर्फ एस्तेर थी। हालेलुया। उसका नाम हदसा भी था। लिखा गया है कि बाकी सब कन्या है ना राजा के सामने गए थे, उनका स्टाइल, उनका कपड़ा, उनका सेंट वगैरह सब लगा। राजा, अरे बाबा मैं 120 देशों के ऊपर चक्रवर्ती हूँ, ये बहुत देखा, चल निकल करके। पर जब एस्तेर गई ना, उनका चाल चलन, उनका वस्त्र धारण, उनका बात करने का तरीका, वो जवाब देने का तरीका, सब कुछ देख कर है ना राजा को दया आया, बोलता है राजदंड उठाया, मुकुट धारण किया। हालेलुया। एस्तेर के बारे में लिखा गया है, हेगै के अधीन में थी, हेगै जैसा बोला उसी तरह से वो चली करके, उसी तरह से वो की। प्रेज द लॉर्ड। हेगै को मालूम है राजा को क्या पसंद है, हेगै को मालूम है कि राजा को कौन सा चाल चलन, किस तरह से बात करेंगे, कौन सा वस्त्र धारण, कौन सा परफ्यूम क्या है, वो सब कुछ हेगै को मालूम है। उस तरह से हेगै ना पूरी तरह से तैयार करता है। हालेलुया। अपना लोग, बहुत सारा लोग, मैं बोलता हूँ कुछ भी ऐसा मत करो करके, वही करके ना बहुत नष्ट उठाया अपना लोग, बहुत सारा लोग, बहुत उनका लाइफ में बहुत नष्ट उठा है। सेवक जैसा बोलता है वैसा करेंगे, अपने लिए आशीष होता है। हालेलुया। प्रोसेस। हालेलुया। और एक हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन को पूरी तरह से सौंपना, कृपा को सौंपना। देखो
प्रेरितों का काम 15वां अध्याय, प्रेरितों का काम 15वां अध्याय 40वां वचन। वहां पर है ना बरनबा और मार्कुस, ये दोनों जन है ना पौलुस को छोड़कर वो लोग है ना साइप्रस को गए, चले गए। पौलुस ने ना क्या किया बोले तो अपने साथ में सीलास को लिया। हालेलुया। पौलुस अपने साथ में सीलास को लिए। वहां पर लिखा गया है वहां के भाइयों ने यानी वहां के सेवक लोगों ने पौलुस को और सीलास को क्या किए बोलो तो परमेश्वर के अनुग्रह को सौंपकर इनको बेच दिए बोलते। किसको सौंपे? अनुग्रह को सौंपे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन को सौंपना यानी क्या 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 आपने ध्यान किया था? वचन के अनुसार चलना, पवित्र आत्मा के अधीन में रहना, उनके अगुवाई में रहना, सेवक के अधीन में रहना, और इधर देखेंगे तो कृपा को सौंपना। हालेलुया। अनुग्रह को हालेलुया परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा गए थे। हालेलुया। उनके बारे में लिखा गया है वह कलीसियाओं को स्थिर करते हुए सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकले करके। परमेश्वर का अनुग्रह को ये लोग सौंपे। प्रभु अभी हम लोग सेवकाई करने जा रहे हैं, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, दया कर, एक बातों में बोले तो सहायता कर। जा रहे हम लोग सेवकाई के लिए, अनुग्रह दे करके अनुग्रह में हम लोग सौंपे जाते हैं। प्रभु तेरा अनुग्रह के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते करके अनुग्रह में सौंपे। और अपना उनके सेवक लोग, प्रेरित लोग, उन्होंने क्या किया? बोल जाओ मैं तुमको परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपता हूँ करके उनको अनुग्रह में सौंप कर भेजे बोलता है। वो लोगों के द्वारा इतना महान कार्य, उन दिनों में उतना क्लेश, उतना संकट कलीसिया को था, ये लोग है ना परमेश्वर का अनुग्रह को पाकर स्थिर करते गए बोलता कलीसियाओं को। आमेन। हम लोग, मैं कुछ भी सेवा करना है तो मैं कर लूंगा करके मैं नहीं करना चाहिए। मैं क्या करना चाहिए? प्रभु के सामने घुटने टेक कर उनके पैरों को पकड़कर, प्रभु मुझको अनुग्रह दे, अनुग्रह दे प्रभु, मुझसे कुछ नहीं होता है, मैं एक मिट्टी हूँ, क्या होता है मुझसे? कुछ भी नहीं होता, तू प्रभु अनुग्रह दे करके हम लोग क्या करना चाहिए? अनुग्रह को अपने अनुग्रह में सौंपना चाहिए अपना जीवन। तेरे अनुग्रह के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तब जाके क्या होगा? अपने को सफलता में। आप लोग कुछ भी काम करो, कुछ व्यापार करो, कुछ भी करो, अनुग्रह को सौंपना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो आप लोग क्या करोगे? अपने बुद्धि पर, अपने समझ के ऊपर अपन डिपेंड नहीं रहेंगे, हम लोग परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहेंगे, परमेश्वर को पूरी तरह से सौंपेंगे। ओके। और एक मेन क्या है बोलो तो इसमें जब है ना ये चेंजेस होते रहता है ना, ये बदलावट होते रहता है ना। अभी देखो मैं अभी वचन बोल रहा है, हाँ आपके चेहरे में मुझको दिख रहा है अच्छी तरह से। हाँ आप लोग है ना, कुछ लोग गुस्से में है, दुखी में, आपका चेहरे में दिख रहा है। क्यों मालूम है? प्रेज द लॉर्ड। क्यों मालूम है? ये क्या पास्टर, हाँ कुछ आगे पीछे देख रहा नहीं, ऐसा बात कर रहा है, ऐसा बोल रहा है, समझ? दुख होता है, दर्द होता है। बिना दर्द का कैसा हो चेंज? उसमें उसको क्या करते हो? पीसते अच्छी तरह से मट्टी को, और क्या करते उसमें पत्थर निकालते, उसको ना पीटते अच्छी तरह ताकि उसमें से बबल्स निकले, उसको अच्छा रूप दो, चाक के ऊपर रख कर रूप देना पड़ता है, उसको धूप में रखना पड़ता है। कोई प्रोसेस इजी प्रोसेस नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कठिन प्रोसेस, दुख होता है अपने को। और एक, अगर हम लोग है ना परमेश्वर का वचन अपने पास आया, हम लोग सुधरते नहीं ना, परमेश्वर के पास है ना दूसरा तरीका भी है अपने को बराबर सुधारने के लिए। बोलो क्या क्या तरीका है? आप समझ रहे हो? अपने को सुधारने के लिए परमेश्वर दूसरा तरीका भी अपनाता है। क्या अपनाता है? कुछ ना कुछ तकलीफ, बीमारी, या फिर कोई भी अपने को इंसल्ट करेगा, घर में परेशानी, कुछ ना कुछ, ये सुधरता नहीं, इसको बराबर बेंड करना है करके, मोल्ड करना है करके परमेश्वर है ना हर तरीके से वो प्लान करते। क्यों मालूम है? तुम लोग मेरे हाथ में करके बोलता है।
हालेलुया। परमेश्वर हमें बिगाड़ना नहीं चाहता है, परमेश्वर हमको अच्छा रूप देना चाहता है। हालेलुया। हाँ, तो अपने को तकलीफ होगा। हम लोग है ना, वो चाहे अपने को कुछ भी आए, बिना परमेश्वर के परमिशन के हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आता है। परमेश्वर के अनुमति के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आता। तो उसके लिए कुछ भी समस्या आया, तकलीफ आया, बीमारी आया, कुछ परमेश्वर के सम्मुख में क्यों आया प्रभु करके जानकर प्रभु बताएगा, तूने ये गलती को किया, या तेरे में अहंकार है, या कठोर दिल है, हाँ? या फिर तूने वो उस टाइम में ऐसा ऐसा किया ना, वो अभी मिल रहा है तेरे को, ऐसा करके प्रभु बताए। उस समय में प्रभु हमें क्षमा करो करके अपने आप को शुद्ध करते रहेंगे। उस तरह से अपने में चेंजेस आते रहेंगे। हालेलुया। तो उस टाइम में ना अपने को दुख तकलीफ आता है, वहाँ परिस्थिति आता है, अग्नि परीक्षा में हम लोग क्या होंगे बोल तो सोने के तरह, जैसा सोना आग से ताया जाता सुवर्ण बनता है ना और चमकता है, हम लोग और चमकेंगे, हम लोग और शुद्ध होंगे, प्रभु का तेजस रूप में हम लोग बदलते रहेंगे। प्रोसेस है। दुख तो जरूर होता है, चाहे वचन के द्वारा होने दो, सेवक के आधीन में होने दो, पवित्र आत्मा का अगुवाई होने दो, ये चेंजेस में ना प्रोसेस होता है। पर एक बार चेंज हो गए, बदलावट हो गया, तो क्या होगा बोलो तो अनेक लोगों के लिए इस्तेमाल होंगे, अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, प्रभु के हाथों में इस्तेमाल होने वाला आदर के योग्य बर्तन बनेंगे, आशीष के योग्य बर्तन बनेंगे। आमेन। एक टाइम में पौलुस वैसे ही था। कैसा था? पौलुस बोलता मैं पापियों में प्रधान पापी हूं करके बोलता, पर वो पौलुस को प्रभु ने अद्भुत रीति से अनेक लोगों का उद्धार होने जैसा इस्तेमाल। आमेन। प्रभु उस तरह से आप सभी को आशीष करे, आपको प्रभु एक अच्छा रूप दे, आपको प्रभु एक अच्छा स्थिति में रखे। आमेन। आप लोग अनेक लोगों को हेल्प करने के स्थिति में प्रभु रखे। आमेन।